इसके आप कैसे देखते हैं? देखिए जनाब, बहुत अफसोस की बात है, एक सिलसिलावार तरीके से हमने पिछले कुछ महीनों से जम्मू में इन वाक़ात में इजाफा देखा है। हम इस सारे जो वाक़ात की जो मजम्मत करते हैं और अफसोस भी है, हमारे जवान ज़ाया होते हैं। कल भी जो डोडा में वाक़ा हुआ उसकी भी हम बहुत पुरजोर अल्फाजों में हमने मजम्मत भी की, हमारे लीडरान ने भी की, और दिल दुखता है कि जब हमारे जवान इन हादसात में जो हैं जाँ बहक हो जाते हैं। साथ ही हमको गवर्नमेंट से ये अपील भी है कि वो ज़रा होश के नाखून लें और सिर्फ अपनी पीठ न थपथपाएं, वो देखें कि ग्राउंड कहाँ पहुंचा है। एक टाइम था, हमने भी यहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर की जो है मशीनरी में हम भी शामिल थे, हमने भी ये महकमे चलाए हैं। जम्मू की प्रोविंस बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री थी एक ज़माने में, और आज आप देख रहे हैं कि इन वाक़ात में रोज़ बरोज़ वहाँ इजाफा हो रहा है। इसका सीधा अगर बराह रास्त वो हर किसी यहाँ अच्छे काम का जो है सहरा अपने सर बांधते हैं, तो ये जो यहाँ वाक़ात हो रहे हैं इनकी भी जिम्मेवारी उनको लेनी पड़ेगी, और उनको जो है अपने गिरबान में देख के अपने पूरे सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत करना पड़ेगा, ताकि आइंदा इसको किसी तरह से भी कंट्रोल किया जाए। कल आपने डीजीपीसी का बयान सुना होगा, उसमें कहा कि मिलिटेंसी जो बढ़ी है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी हाथ है। देखिए जनाब, डीजी साहब हों या दूसरे प्रोफेशनल्स हों जो इन कामों में जिनका रोल है, उन्हें चाहिए कि सियासी बयान देने से बेहतर है कि वो प्रोफेशनली अपना काम करें और अपना प्रोफेशनलिज्म वो ग्राउंड पे दिखाएं। अगर ये वाक़ात हो रहे हैं, ये उनका कोई ये इम्तियाज़ नहीं है, ये उनका कोई मतलब क्रेडिट नहीं है, ये उनकी कारकर्दगी पे एक दाग है। उनको चाहिए कि इन सब चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान दे, किसने क्या किया, किसका क्या रोल रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूं, हमें इनकी कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, हमारे नेशनलिज्म को इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम इनकी कोई सराहना नहीं ढूंढते हैं। ये बयानात वो उन लोगों तक छोड़ें जो सियासत करते हैं और जिनने आगे इलेक्शन लड़ना हो, ये प्रोफेशनली अपना काम करें, मेरी यही इनसे गुजारिश होगी। इलेक्शन भी होने वाली है, तो आपको लगता है कि इससे डिले हो सकता है? नहीं, क्यों डिले होगा? यहाँ हालात ऐसे भी ख़राब थे 96 में या 95 में जब पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ शुरू हुआ। वही मैंने कहा ना, जब कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस 96 का शुरू किया, उस वक़्त न यहाँ कोई अफसर ही तैयार था, न कोई सियासतदान ही तैयार था। इतने हालात ख़राब थे और यहाँ कुछ भी नहीं था, न कोई स्कूल था, न कोई अस्पताल था, न कोई पुल था, न कोई सड़क ही रही थी। उस वक़्त इस रियासत को उन मुश्किल दौर से निकालने के लिए एक ही लीडर सामने आए, वो डॉक्टर फारूक साहब थे। और उसके बाद अगर आप देखें जो ये जिस दौर की बात कर रहे हैं, उमर साहब ने कैसे हालात यहाँ वापस कंट्रोल में किए, वो आपके सामने है। 2010 और 9 की बात ये करते हैं, लेकिन वो ये भी कहें कि 11 के बाद कैसे यहाँ माहौल बदला और वापस टूरिज़म के नक्शे पर जम्मू कश्मीर को लाया, वो भी तो उमर साहब ने किया था। उसकी तरफ तो कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये बयानात वो छोड़ दें, सिर्फ अपना काम करें, वो ढंग से वो ज़्यादा बेहतर होगा। जितना ज़्यादा एलजी साहब को पावर दिया जाए उतनी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो रही है। इसका उसके साथ क्या रिलेट करें, लेकिन ये अफसोस की बात है, ये क्या करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के साथ, और रोज़ ये हमारे दिलों को मजरूह क्यों करना चाहते हैं। इस ऑर्डर को करने का इनसे क्या मकसद था? क्योंकि हम वज़ीर आज़म साहब की उस गारंटी पे ही यकीन करते थे कि उन्होंने यहाँ आके, जब वो योगा का दिन था, उन्होंने कहा एक तो इलेक्शन होंगे और यहाँ रियासत का दर्जा दोबारा दिया जाएगा। हम उसी वादे पे यकीन करना चाहते हैं, लेकिन ये दोबारा जो ये हरकत कर रहे हैं कि जो उन्होंने नया एक ऑर्डर निकाला जहाँ सारे इख्तियारात एलजी साहब को दिए जा रहे हैं, तो ये सच है या प्रधानमंत्री साहब का वादा सच है? ये वक्त पे हमको छोड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा।